राज संवारदा, ऐसा सतगुर मेरा जो गरीबां नूं नवाजदा। ऐसा सतगुर मेरा जो गरीबां नूं नवाजदा। देखो बाणी दे लड़ लग के, दर ओदे ते पल्ला अड के। हाँ वेखो बाणी दे लड़ लग के, दर ओदे ते पल्ला अड के। हाँ बंदे दी औकात कियो पत्थरां नूं तारदा, ऐसा सतगुर मेरा जो गरीबां नूं नवाजदा। ऐसा सतगुर मेरा जो गरीबां नूं। डुबदे बेड़े पार लगावे, आउण जाण दा यब मुकावे। डुबदे बेड़े पार लगावे, आउण जाण दा यब मुकावे। हाँ जो भी सच्चे मन तो मन्ने, जिंदगी विच नहीं हारदा, ऐसा सतगुर मेरा जो गरीबां नूं नवाजदा। ऐसा सतगुर मेरा जो गरीबां नूं नवाजदा। भय होना बहुत जरूरी है। अगर आप अहंकार बस कोई कर्म गलत हो भी गया तो भी विचार करो उस पर कि कहाँ यार इतनी बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। महाराज के शरीर में इतना कष्ट होता था तो मैं क्या जी अज्ञानतावश, चलो अज्ञानतावश नहीं, प्यार बस पे यार प्रभु को बहुत तकलीफ है। मैं महाराज जी से काट लो अंदर अंदर, सब आधी बात तो बाहर करनी, आधी अंदर करनी पे अब थोड़ी कमाई है। तो कहते पटवारी जी ये कमाई यहाँ लगानी है, बड़ी मुश्किल है कमाई करनी। आते हो आप दरबार में, ये विचारना कभी कैसे आते हो आप। संस्कार आपके बने, इजी नहीं आना दरबार में, मुझे भी पता है बड़ा मुश्किल है। वो घर में वो बात कह देगा पे ये अपना सका कोई नहीं है, सोचेगा ये रुक जाए, बड़ा मुश्किल है। जिसको गाइड है घर में, फिर सत्संग में जाया करो, उसको पकड़ लो। जो घर वाले कहते हैं सत्संग में जाओ, अपने आप को भाग्यशाली गिना करो। कब? जब आप जाने लग पड़ो। ऐसे भाग्यशाली नहीं भाई वो कह गया तो आपने एक कान से सुना, दूसरी कान से वो गधे के गधे, कोई भद्दी भाषा आपको कह रहा हूँ, लेकिन असल यही है, असल यही है। गधे और इंसान में क्या फ़र्क है? गधे को सवेरे उठा लेते हैं तो सुबह ही लाद देते हैं। ऐसे ऐसे हमारा हाल है। शाम को कई बार ना इतना थक जाता हूँ मैं, बस करता हूँ अब बिस्तर मिल जाए। चलो मालिक की कृपा है, गधे जैसे बनना है तो आपकी इच्छा। जो इंसान का चोला आपको मिला है, इंसान जैसा बनना तो ये भी आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा पर निर्भर है। प्रभु ने सफाई की अंदर, आपके अंदर सब बिच विराजमान हो गया। ये देखो अपने लिए आसन प्रभु ने हमारे अंदर लगाया, कैसा होगा, कैसा होगा, बढ़िया आसन अंदर लगाएगा। वो गाइडलाइन भी साथ में देगा कि ऐसे है, ऐसे मैं हूँ, ऐसे तू है, ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसे धर्म है, ऐसे अधर्म है, सब कुछ इसको सब कुछ पता होता है। मन को बाहर से नहीं लेने जाता। कभी आप अनुभव करो, कभी आप सत्संग करो, कभी कीर्तन करो, तो ऐसा पता चलेगा आपको, पहले ही पता चल जाएगा। नहीं, कई बार देखो आप कीर्तन कर रहे हो तो शब्द का पता नया आपके लिए नया होगा, लेकिन अगली तुक का साथ में जुड़ती जाएगी। क्यों?
इसके अंदर है सब कुछ, सब कुछ अंदर है। बात भाव की है, वो वापस चलाएं वहीं गांव में जहाँ भिल्लनी और महाराज थे, वहाँ गांव में जाए। मैं कड़ी तब तोड़ देता हूँ जब प्रभु और प्रेमी का मिलन होता, चाहे 1 मिनट का प्रेमी है। प्रेमी तो प्रेमी है, प्रेमी तो प्रेमी कहेंगे। ये नहीं नित्य चला हुआ है उसके अंदर, गंदे कर्म भी कर रहा है, कर्म को भी लाभ नहीं दे रहा, वो प्रेमी नहीं है। जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, पुण्य भी कर रहा है, साथ में पाप भी कर रहा है, दरबार में झूठ भी बोल रहा है, पखंड भी रच रहा है। ये आप देखो, क्या आप देखो क्या आप लेके जाओगे। तो देखो वो मिलन हुआ, उस मिलन का सीन जो है मैंने वहाँ देखा, सोचता रहा कई दिन में। तो महाराज ने खेसी उठाई और बैठ के कहते माई चाय बनानी है हमारे लिए। देखे देखे यार, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज। राजा गंगू तेली के आ जाए, सोचेगा पे मेरे बैठने योग्य है, यहाँ तेल ही तेल है, कहाँ बैठाऊंगा इसे मैं। तो चलो बैठने के लिए तो महाराज बैठ गए। कहते चाय पीनी है। कहते माई वो बकरी की दूध की ले लेंगे, अगर चीनी नहीं है तो हम मीठा फीका ही पी लेते हैं, बड़ा स्वाद लगता है हमें। तो चाय बन गई, चाय बन गई, महाराज ने इतनी ली, कुछ और प्रेमियों को दी। फिर पूछा, फिर सच में धर्म से कहना भी ऐसी चाय आपने कभी पी? कहते हमने नहीं पी। ये तो स्मेल लाती है महाराज। महाराज कहाँ कुछ नहीं देखते प्रभु, भाव है उनके अंदर, भावना से भरा हुआ है, भाव वाले की इंतजार में है। भावना से परे हुए होते हैं प्रभु सतगुरु महाराज, भावना के इंतजार में है। कोई भाव वाला, कोई भक्ति वाला, कोई सत्संग वाला, कोई कीर्तन वाला। जिंदे नहीं कोई ढंग सिख लिया जे कोल गुरां दे जाना। ढंग तो हमें आया नहीं कोई भी, लेकिन प्रभु को बदलना पड़ा, महाराज को बदलना पड़ा। महाराज का कर्म थोड़ी है ये। फिर झाड़ फूक, धूप दीप, ये महाराज का कर्म नहीं था। केवल लोगों के दुख को जानते हुए पे ये नहीं यार, ये ऐसे सत्संग नहीं सुनने कहाँ आएंगे, मन इनका खाली नहीं है, कहाँ सत्संग सुनने आ जाएंगे, कहाँ हो गया। ये दुखों को दूर करवाने के लिए आएंगे। यही बात है। कौन प्रेमी जाता है जग ख्याल में? कोई थोड़े होते हैं जो सत्संग के प्यासे। ये नहीं बात, बीज कभी नाश नहीं हुआ, लेकिन वो धूप वाले भी चले हुए हैं बेचारे, बहुत बढ़िया, वो भी उनका ही भाव है। यहाँ भी है, यहाँ तो चलो मैं धूप दे के दोबारा, मैं कहता ही नहीं उनको दोबारा आना आप, यहाँ कुछ दे के उनका मसला हल हो जाता है। दोबारा नहीं मैं कहता आना मेरे, वो कहते हैं आऊँ, मैं कह नहीं। लॉकडाउन क्यों है? ये तो खुला ही रहता हर वक्त। मन के कबाड़ कभी बंद नहीं हुए। गवर्नमेंट तो कबाड़ बंद कर देगी, लेकिन हमारे दरबार का कबाड़ भी कभी बंद नहीं हुआ लॉकडाउन में भी। क्यों? ये प्रभु का दरबार है, मेरे फकीरों का दरबार है, मेरे शहनशाह का दरबार है। ना ये बंद होगा ना बंद हुआ कभी। ये खुला है किसके लिए? प्रेमियों के लिए, जो असल समझते हैं बात को। बाकी जो है, जो तकलीफ दूर करवाने के लिए आते हैं हमारे वो जख्याल दरबार में भी, यहाँ भी, वो उनको वैसे ही दे के हम चल पे, तू अब बाबा छुट्टी, तू ठीक हो गया भाई, जा तू क्लीन चिट दे ली, अब मौजां कर जाके। लेकिन असल मौजें क्या है? असल मौजें हम कहाँ ढूंढते हैं? असल मौजें ढूंढते हैं हम संसार के चपाटी हो, उसमें संसार के
वो दिखावे वाले जो चरित्र हैं उनमें ढूंढते हैं, लेकिन उसमें धंसा चले जाएगा। जैसे दल दल में इंसान चलता हुआ धंस जाता है।